हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10 है उसकी मैथ की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो वन बाय वन अब हम इनके सम्स को है वो डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट सम है वो क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट है 135 एंड 225, सेकेंड है 196 एंड 38220, थर्ड है 867 एंड 255। तो फर्स्ट सम में हमने क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन की हेल्प से इन सम्स का क्या है HCF निकालना है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट सम हम लिखेंगे 135 एंड 225। तो इसमें जो बिगर क्वांटिटी होती है उसको हमने यहाँ पे लिखना होता है और जो छोटे वाली क्वांटिटी होती है उसको उससे हमने डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 से 135, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। उसके बाद ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये वाली जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा उसको तो हम बना देंगे डिवीजर, और यहाँ पे ये है इसको हम बना देंगे डिवाइडेंड। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, 135 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 90 से। ये जो था डिवीजर था उसको हमने बनाया डिवाइडेंड, और जो रिमाइंडर था उसको हमने बनाया डिवीजर। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 45। ऐसे ही जब तक हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचेगा, ऐसे ही जो ये अपने स्टेप है वो ऐसे ही चलेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो भी अपना रिमाइंडर है वो बनेगा क्या, डिवीजर, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 45, तो ये आएगा 45 2 जा 90। तो यहाँ से जो भी ये वाली क्वांटिटी होती है, जो लास्ट में जो अपना डिवीजर बचता है वो ही क्या होगा, इसका HCF होगा। तो जो अपना फर्स्ट वाला सम है इसमें जो HCF होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 45। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, जो बिगेस्ट क्वांटिटी है उसको हम डिवाइडेंड बनाएंगे और जो छोटे वाली है उसको डिवीजर बनाएंगे। उसके बाद जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं होगा ऐसे ही हम उसको बदलेंगे, जो रिमाइंडर है उसको डिवीजर में चेंज करेंगे और जो अपना डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड में चेंज करेंगे। ऐसे इसको हम कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। तो फर्स्ट जो सम है उसका जो आंसर होगा वो होगा 45। अब हम चलते सेकेंड सम पे। अब जो सेकंड सम है वो क्या है, 196 एंड 38220। तो इसमें भी जो बड़े वाली क्वांटिटी है ये वो है 38220। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 196 से, तो यहाँ पे चलेगा 1 पे 196, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे 2 पे चलेगा और यहाँ पे चलेगा 9 पे। ऐसे तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 9। उसके बाद यहाँ पे चलेगा 5 पे। ये तो यहाँ पे जो अपना रिमाइंडर है वो 0 ही बचेगा, तो इस सम को आगे हमें सोल्व नहीं करना है। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी इसका HCF होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी अपना डिवीजर होता है वो क्या होगा HCF। तो यहाँ से जो HCF है वो आएगा 196। तो जो सेकंड वाला सम है उसमें जो HCF आएगा वो आएगा 196। अब हम चलते हैं थर्ड वाले में। जो थर्ड सम है उसमें क्या है, 867 एंड 255। तो 867 और 255। तो यहाँ से सबसे पहले 3 पे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16 और यहाँ पे आएगा 2 0 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना ये। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचा है, तो रिमाइंडर को किस में चेंज करेंगे,
डिवाइजर में और इसको किस में चेंज करेंगे, डिवाइडेंड में। अब जो अपना सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या कि डिवाइडेंड हो जाएगा 2 5 5 और यहाँ पे आएगा 1 0 2। तो यहाँ पे अब 2 पे चलाएंगे तो 2 2 जा 4 और 0 और 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और 5। अब यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचा, तो यहाँ पे इसको हम किस में बदल देंगे, डिवाइजर में, और इसको किस में बदल देंगे, डिवाइडेंड में। अब जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा 1 0 2 क्या होगा डिवाइडेंड, और ये हो जाएगा 51 2 जा 1 0 2। तो यहाँ से अब जो रिमाइंडर है अपना वो 0 बचा है, तो यहाँ से जो इसका HCF होगा वो क्या होगा 5 1। तो यहाँ पे जो अपना ये फर्स्ट सम है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सम में। इसका जो सेकंड सम है वो क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो देखो क्या, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर क्या विद सम इंटीजर। हमने क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लेंगे तो वो इसकी फॉर्म में आएगा। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको, हमें क्या पता होता है कि यूक्लिड्स जो डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, a = bq + r, ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a 6q + r, और जो यहाँ पे r की वैल्यू होगी वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा तो जो भी रिमाइंडर होगा ना वो या 0 से इक्वल या तो बड़ा होगा और जो 6 है उससे छोटा होगा, क्योंकि अगर वो 6 से बड़ा होगा तो जो रिमाइंडर है वो वापस से 1 आएगा। मान लिया अगर r की वैल्यू 7 होगी तो वापस से ये 6 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा, रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। तो ये 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा, इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 हम अभी इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट केस बनता है कि r की वैल्यू को हम 0 लिखें, तो यहाँ पे क्या आएगा a = 6q। उसके बाद जो सेकंड केस बनता है कि हमने यहाँ पे r को लिया 0, सेकंड केस क्या है, r = 1। तो यहाँ पे जो ये आएगा क्या आएगा 6q + में 1। ये वाली जो इक्वेशन है ये मेन इक्वेशन है। r की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे आया 6q, r की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे आया 6q + 1। उसके बाद था r की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे आएगा 6q + 2। उसके बाद r की वैल्यू 3 तो यहाँ पे आएगा 6q + 3। उसके बाद r की वैल्यू 4 को लेंगे तो 6q + 4, r की वैल्यू 5 तो 6q + 5। r की वैल्यू 6 हो नहीं सकती क्योंकि 6 ही हो गई तो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, तो यहाँ तक होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्यों कोई भी इंटीजर लिया है हमने, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लिया, मान लिया हमने 1 लिया है, यहाँ पे क्यों को मान के हम 1 चले तो यहाँ पे क्या आएगा 6 1 = 7। तो यहाँ पे क्या आया, ओड आया। ओड की कंडीशन हमें गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2, अगर हम इवन नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो भी अपनी क्वांटिटी आएगी वो इवन आएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए है, ओड चाहिए। तो जैसे अपना ये वाला केस है सेकंड वाला और ये वाला, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, दोनों ही केसेस में क्या है, इवन नंबर ऐड हुआ है, और इवन नंबर को हम या तो ओड में ऐड करेंगे या तो इवन में ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। जैसे 6 में हमने इवन को ऐड किया 2 को तो क्या आया 8। ऐसे ही हम जब ओड में ऐड, हाँ ऐसे ही हम जब यहाँ पे ओड में ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा अपना इवन, इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है ये वाली हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि कंडीशन है वो ओड की है। तो जो काउंट होगी वो कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि जो अपनी क्वांटिटी है वो किसकी फॉर्म में आई, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो ऐसे अपना जो सेकंड सम है उसको भी हम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड सम पे। उसके बाद जो थर्ड सम है
क्या है, ऐसे बोल के बता देती हूँ। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 16 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, कि एक आर्मी जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिंजेंट है, उसमें कितने मेंबर हैं, 616 हैं, और जो सेकंड वाला है जिसमें, उसमें कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर्स हैं। तो अब हमने क्या बताना है कि इन दोनों का ग्रुप बनाना है, और हमें ऐसे बनाना दोनों का ग्रुप जो नंबर ऑफ कॉलम होंगी वो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम होने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे निकालेंगे इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे है 32, और हमने HCF निकालते टाइम क्या देखना होता है कि जो बिगेस्ट क्वांटिटी होती है उसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो 616, तो यहाँ पे हम 1 पे 3 2, यहाँ पे आएगा क्या, ये, हाँ, उसके बाद 9 पे, यहाँ पे आया 8। अब यहाँ पे जो अपना रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचा, तो क्या काम होता है अपना कि जो भी रिमाइंडर है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे और ये हो जाएगा डिवाइडेंड। तो ये था फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 32 और 8, तो 8 4 जा 32। तो यहाँ से जो भी अपना HCF आया वो कितना आया, 8। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, 8, कि 8 ही इसमें कॉलम होंगी और 8 ही इसमें कॉलम होंगी। तो यहाँ से जो अपना थर्ड सम है वो भी सॉल्व होता है। उसके बाद है फोर्थ सम। यहाँ पे क्या गिवन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है कि यूक्लिड्स डिवीजन की हेल्प से हमने बताना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेंगे तो वो इसकी फॉर्म में आएगा। तो इसकी फॉर्म में आने के लिए हमें पता था यूक्लिड्स डिवीजन में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे जो अपना इंटीजर है वो m है, तो यहाँ पे क्यू को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे m। b कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पे जो इंटीजर लेंगे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे क्या होगा a इज इक्वल टू 3m प्लस आर, और रिमाइंडर की वही कंडीशन होगी कि जो अपना रिमाइंडर है अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो तो या तो 0 इक्वल होगी, 0 से तो वो बड़ी होगी और 3 से वो छोटी होगी, क्योंकि अगर 3 से ही बड़ी हो गई तो वो 2 से वापस से डिवाइड 3 से वापस से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हमने वैल्यू को 4 लिया तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो वापस से 1 आएगा, जो इनके बीच में ही आएगा। तो जो यार की वैल्यू होगी ये होगी 0 से 3 के बीच में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब हमने आर की वैल्यू को लिया 0, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू क्या होगी 3m प्लस 0 3m। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब इस 9m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3m स्क्वायर। अब मान लो 3m स्क्वायर को कोई भी एक डिजिट, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको m, तो 3m स्क्वायर को हमने मान लिया m, तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू आएगी क्या 3m। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसको हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 3m प्लस में r की वैल्यू 0 हो चुकी है तो r की वैल्यू लिखेंगे 1। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा 3m प्लस 1 का
स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस में 1, आइडेंटिटी लिखेगी a प्लस बी का स्क्वायर की, और यहाँ पे आएगा 6m। ठीक है, उसके बाद तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे इसमें से और इसमें से 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 3m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2m प्लस में 1। तो अब हम इसको मान लेंगे कोई भी क्वांटिटी m, लेट से दिस इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे क्या आएगा 3m प्लस में 1। तो यहाँ पे 2 वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई कि एक बार जब हमने वैल्यू को 0 लिया है तो ये आई किसके इक्वल, 3m के इक्वल, और एक बार जब r की वैल्यू को 1 लिया है तो ये आएगी 3m प्लस 1 के इक्वल। अब हम लिखेंगे r की वैल्यू को 2 के इक्वल, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 3m प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 9m स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये आएगा 12m। उसके बाद यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं क्या, इसको हम लिखेंगे 9m स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 12m। अब इसमें से और इसमें से हम यहाँ पे 3 को इक्वल कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3m स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 4m और साथ में आ गया प्लस 1। तो यहाँ से भी जब हम इसको कोई भी क्वांटिटी m के इक्वल मानेंगे तो ये क्या आएगा 3m प्लस 1। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब भी हम यूक्लिड्स डिवीजन की हेल्प से यहाँ पे सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 3m के इक्वल या तो 3m प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे जो अपना 4th सम है वो भी सोल्व होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 5th सम पे। इसमें क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है कि जो अब यहाँ पे हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के इक्वल आना चाहिए। तो यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वही कंडीशन है कि अगर हम b की वैल्यू को क्या ले लें 3 ले लें तो r की वैल्यू क्या होगी 0 से इक्वल होगी या तो बड़ी होगी और लेस देन 3 होगी। तो r की जो वैल्यू बचेगी क्या 0 1 और 2, तो ये 3 वैल्यू है ये बचेंगी। तो फर्स्ट केस क्या है कि r की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या है 3। तो इस इक्वेशन को ऐसे बना लेते हैं 3q प्लस r। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3q। अब हमने इसका क्यूब लेना है तो क्यूब बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आएगा a क्यूब और यहाँ पे आएगा 3q क्यूब। तो a क्यूब यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू में 9q की 3। तो इस 9q की 3 को हम कोई भी इंटीजर रिलेट से किसके इक्वल मान लेते हैं m के इक्वल। तो यहाँ पे जो a की क्यूब आएगा वो किसके इक्वल आएगा 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 9m की फॉर्म में हमने लिखना है। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया क्या 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 3q की क्यूब। तो यहाँ पे जो 3q क्यूब है इसको हम मान लेंगे m के इक्वल, तो a की क्यूब आएगी किसके इक्वल 9m के इक्वल। तो यहाँ पे ये 9m के इक्वल अपनी आ गई। क्या किया, सिंपल क्यूब किया है, r की वैल्यू को 0 लिया है और जो भी अपनी ये 27 में से 9 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको किसी भी क्वांटिटी m के इक्वल माना तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है कि जब r की वैल्यू को ले लें 1 तो ये क्या आएगा a इज इक्वल टू
3 क्यूब प्लस 1। अब इसको भी हम दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये आएगा a क्यूब, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a प्लस b की क्यूब की। क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। a की वैल्यू है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब की क्यूब, और b की वैल्यू है 1 की क्यूब। यहाँ पे 3a की वैल्यू क्या है 3 क्यूब, b की वैल्यू है 1 और a प्लस b। तो यहाँ पे आएगा 27 क्यूब की क्यूब, यहाँ से 1 और यहाँ से 3 जा 9 क्यूब, और यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ पे आया 27 क्यूब की क्यूब प्लस में 1, यहाँ पे आया 27 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे आया 9 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से इसमें से और इसमें से हम लेंगे 9 को कॉमन। तो यहाँ पे 9 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 क्यूब की क्यूब, यहाँ पे क्या बचा 3 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे बचा अकेला क्यूब, और यहाँ पे ये जो 1 है ये लिख लेंगे हम लास्ट में। अब इस वाली क्वांटिटी को हम मान लेंगे किसी भी जो एंटिटी m के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा 9m प्लस में 1। तो ये जो अपनी सेकंड वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं अपने लास्ट कंडीशन पे, जहाँ पे हमने r को क्या लेना है इक्वल टू 2। r को इक्वल लेना है 2 के। अब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा a क्यूब, और ये आएगा 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ऐसे ही ये वाली आइडेंटिटी है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो a क्यूब 3 क्यूब की क्यूब 2 की क्यूब, और यहाँ पे 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2, और ये आएगा 3 क्यूब प्लस 2, ये वाली जो आइडेंटिटी है। उसके बाद 27 क्यूब, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18 क्यूब, और यहाँ पे आएगा 3 क्यूब प्लस 2। यहाँ पे आएगा 27 क्यूब प्लस में 8 प्लस में 54 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 36 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम इस 8 को छोड़ के इसमें से वापस से क्या कॉमन लेंगे 9। तो 9 कॉमन आया तो 3 क्यूब की क्यूब, और यहाँ पे 6 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे 4 क्यूब प्लस में 8। अब ये वाली जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी, इसको हम मान लेंगे किसी m के इक्वल कि 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर और 4 क्यूब, इसको हमने माना किसी भी इंटीजर m के इक्वल। तो ये आएगा क्या 9m प्लस में 8। तो यहाँ पे जो अपना थर्ड वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे जो अपनी 10th की जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।